डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, शरीर की एक महत्वपूर्ण संस्था, साथ ही इसकी क्षमता पर ही निरोगत्व निर्भर है। किसी भी शारीरिक प्रक्रिया के हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें अन्न पदार्थ से मिलती है। प्रायः अन्न घटक के अंश इस प्रकार वर्गीकृत है। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स यानी पिष्टमय पदार्थ। दूसरा, प्रोटीन्स यानी प्रथिन। तीसरा, फैट्स एंड ऑयल, वसा मेद या तेलीय पदार्थ। चौथा, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, खनिज व लवण। पांचवा, विटामिन्स यानी जीवन सत्व। दोस्तों, स्टार्च, ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं। गेहूं, ज्वार, चावल जैसे अनाजों में स्टार्च मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर की ऊर्जा मिलती है। दालें, मांस, अंडे, मछली इत्यादि में प्रोटीन्स विपुल अनुपात में मिलते हैं। शरीर के विकास हेतु इन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। फैट्स एंड ऑयल्स भोजन अन्न के तेल, घी, मक्खन, अंडे, दूध, तिलहन इन पदार्थों में मिलते हैं। फैट्स कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा देते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन ये शरीर के मिनरल्स एंड सॉल्ट्स के मुख्य घटक हैं। दूध, पनीर, मांस, अंडे व कुछ प्रकार की हरी सब्जियों में ये मिनरल्स एंड सॉल्ट्स पाए जाते हैं। शरीर के विकास हेतु व इम्यूनिटी के लिए विटामिन्स, जीवसत्व आवश्यक है। विटामिन्स ए, बी, सी, डी और ई इन वर्णों के पुकारी जाने वाली विटामिन्स की मालिका प्रायः हर प्रकार के आहार में पाई जाती है। डाइजेशन, पाचन कार्य। अन्न के विभिन्न घटक उनके मूल रूप में शरीर के किसी उपयोग के नहीं होते हैं। इनमें से अनेक पदार्थ अन्न मार्ग के अंतत्वचा के परे नहीं जा सकते। एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया हेतु इन घटकों को सिंपल पदार्थ में रूपांतरण की आवश्यकता होती है। कंपाउंड फूड पार्टिकल का शरीर के लिए डाइजेस्टिव ऐसे सिंपल पार्टिकल्स में रूपांतरण दो चरणों में होता है। पहला, अन्न का महीन कणों में परिवर्तन तथा दूसरे चरण में अन्न घटकों में स्थित यौगिक पदार्थों का सरल द्रव्यों में रूपांतरण। डाइजेस्टिव सब्सटेंस एंजाइम्स। डाइजेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। डाइजेशन में निर्माण होने वाले डाइजेस्टिव जूस स्वयं किसी क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं होते, अपितु वे पाचन हेतु आवश्यक केमिकल रिएक्शन की गति बढ़ाते हैं। डाइजेस्टिव सब्सटेंस एंजाइम्स भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रकार के एंजाइम्स का रिएक्शन भोजन के विशिष्ट फूड इंग्रेडिएंट्स पर ही होता है। उस कंपाउंड पार्टिकल का रूपांतरण सिंपल पार्टिकल में हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, तो प्रोटीन का एमिनो एसिड व फैट का रूपांतरण फैटी एसिड व ग्लाइसोरॉल में होता है। इत्यादि जो फूड पार्टिकल्स सिंपल फॉर्म में रूपांतरित हुए हैं, इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स द्वारा होता है। एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव कैनल, पाचन मार्ग। अन्न पाचन से संबंधित सभी अंगों का समावेश पाचन तंत्र में किया जाता है। मुख अथवा मुंह से प्रारंभ होकर गुदाद्वार में समाप्त होने वाले महास्रोत की लंबाई करीब करीब 9 मीटर या 30 फुट होती है। दोस्तों, आज हमने डाइजेशन व डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक भाग में जाना। अब हम आने वाली वीडियो में एलिमेंट्री कैनल के अंदर आने वाले उन अंगों के बारे में तथा डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायक अंगों तथा उनके विवरण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।